जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई चर पद का मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि कोई समीकरण दी हुई है, हमारे पास देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें चर पद का मान निकालना है। तो चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, पहले हमें जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और सरल तरीके से लग जाते हैं। तो हमने बात की चर की और अचर की, तो चर और अचर देख लेते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो चर क्या होता है, देखो इंग्लिश वर्णमाला में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो ए से लगाकर जेड तक कोई भी यहाँ पर हो सकता है, ए से लगाकर जेड तक कोई भी हो सकता है। तो ये होते हैं हमारे चर। देखो चर को पहचानेंगे कैसे। अब अचर क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया या अनंत तक, ये कोई भी अंक हो सकते हैं। तो देखो चर क्या होता है, चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है मतलब जैसे ए का मान कभी 1 होगा, ए का मान कभी -1 होगा, ए का मान कभी -2 होगा, ए का मान कभी -4 भी होगा। तो ये देखो ए का मान जो है वो बदल रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2, यहाँ पर -4। देखो हमेशा मान यहाँ पर बदल रहा है, मान बदल रहा है। लेकिन अचर में देखो क्या आप कभी 2 का मान बदल सकते हैं? 2 को हमेशा आप 2 ही लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 2, तो आप 2 ही लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखो 2 का मान कभी नहीं बदल सकता, 4 भी नहीं बदलेगा, 6 भी नहीं बदलेगा, 5 भी नहीं बदलेगा। यानी जो हमारे पास अचर पद होता है उसका मान कभी नहीं बदलता। अचर क्या होता है, जिसका मान कभी ना बदले। चर जिसका मान बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर x का मान अभी कुछ आएगा और अगले क्वेश्चन में x का मान कुछ और आएगा। तो चर अचर की बात हमने कर ली यहाँ पर। अब देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। इसमें भी देखो 1-2 पक्षांतर के नियम आपको आने चाहिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या होता है। तो पक्षांतर का नियम, जैसे देखो इस साइड को हम क्या कहते हैं, LHS। ये हमारा क्या होता है, LHS। ये क्या होता है, RHS। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब राइट हैंड साइड। मतलब ए हमारा हो जाएगा बायां पक्ष, ए हमारा हो जाएगा दायां पक्ष। तो इतना हमने देखो जान लिया। अब यदि कहीं पर बराबर लिखा हुआ है, यदि इधर से प्लस को दूसरी साइड में ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस को इधर से इधर लाएं तो वो प्लस का हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। यदि कोई चीज़ इधर गुणे में है, बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा, और भाग से किसी साइड को दूसरी तरफ लाएं तो वो गुणा में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है, देखो 2 और ब्रैकेट में दिया हुआ है x-1, यानी x और -1 दोनों के गुणे में क्या दिया हुआ है, 2। इन दोनों के गुणे में क्या दिया हुआ है, 2 हमारे पास, बराबर 10 - x। 10 से हमें x घटाना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत। देखो आप चेक भी से कर सकते हो। तो यहाँ पर पहली बात क्या करते हैं, इसकी हम पहले गुणा करा लेते हैं। देखो 2 और x की गुणा क्या हो जाएगी, 2x। 2 और x की गुणा 2x हो गई हमारे पास, इतना हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर देखो प्लस था और x भी प्लस का था, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस प्लस गुणे माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस, या माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस। यदि प्लस गुणे प्लस कहीं पर है तो वो तो प्लस रहता है, आपको पता है। माइनस गुणे माइनस कहीं पर है वो प्लस हो जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। देखो प्लस गुणे माइनस, ये हमारा 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो क्या आएगा, चिन्ह माइनस का। देखो यहाँ पर विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये चिन्ह विपरीत है तो माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, चिन्ह विपरीत है तो यहाँ माइनस। प्लस प्लस देखो चिन्ह दोनों समान, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस आएगा। यानी यदि विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा, और यदि समान चिन्ह है तो प्लस आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। तो 2 और x की गुणा क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब 2 और 1 की गुणा 2 हो जाएगी, 2 1 कम
2 और चिन्ह माइनस का आएगा, बराबर 10 लिखा हुआ लिखा रहने देंगे, 10 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, तो देखो जो अचर हमारा दिया हुआ है उसे एक साइड में और जो चर दिया हुआ है उसे एक साइड में। तो यहाँ पर 2x है तो 2x को अपनी जगह पर हम लिखा रहने देते हैं। 2x अपनी जगह पर देखो लिखा हुआ है, 2x अपनी जगह पर लिखा है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा चर है, तो चर को दूसरी साइड लाते हैं। ये देखो इधर माइनस का है, माइनस का है, बराबर के दूसरी साइड में लाएंगे, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर देखो माइनस का है। 10 अपनी जगह पर, 10 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब ये माइनस इधर है, दूसरी साइड में जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, +2 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x और यहाँ पर 1x, एक गुणे में लिखा नहीं, क्योंकि देखो 1 गुणे x लिखो तो भी x होता है, 100 गुणे, यहाँ पर देखो इस तरीके से 1 गुणे 100 लिखो तो भी 100 आएगा। यहाँ पर इसका मतलब किस एक से किसी संख्या की गुणा यदि करें तो वही संख्या आती है, यानी 1 और x की गुणा करें तो x आता है, यानी 1x लिखो या इसे खाली x लिखो, तो आप इसे लिख सकते हो 1x लिखो चाहे खाली x लिखो, तो 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, तो x लिखा। देखो 2x और 1x जोड़कर कितना हो जाएगा, 3x, तो यहाँ पर 3x हो गया, बराबर। अब इसे जोड़ते हैं, 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसे जोड़कर 12 लिख दिया, 12 लिख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो 3 गुणे में है, यानी इसका मतलब लिखा हुआ 3 गुणे x, 3 गुणे x लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 12 को हम लिख क्या सकते हैं, तो क्या हम 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तोड़कर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 4 तिहाई कितना हुआ, 12, यहाँ पर 12 ही तो लिखा है। अब गुणा में है कोई चीज़ तो दूसरी साइड भाग में जाएगी, तो x बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणे 3 अपनी जगह पर, और ये जो 3 गुणे में दिया हुआ है इस 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, और इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 4 एकम 4, x बराबर 4। ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब x बराबर जब आंसर हमारा 4 आ गया तो हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या गलत। तो आप इसे चेक किस तरीके से करोगे, तो देखो चेक करना भी आपको मैं सिखाऊंगा। इसे हटा देते हैं, फिर चेक करना सीखते हैं। चेक करने के लिए हम यहाँ पर, ये हमारा क्या था, LHS, तो LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS हमारा है बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, ये हमारा क्या है, LHS है, तो बराबर 2, और यहाँ पर x बराबर हमारा कितना आया है, 4 आया है, तो 4 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, इतना हो गया। अब देखो क्या करते हैं, 2, अब यहाँ पर घटा लेते हैं, पहले ब्रैकेट लगा है तो घटाएंगे, 4 से 1 जाएगा, 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, तो 3। देखो 3 दूनी 6, कितना आ गया हमारे पास, 6। ये हमारा क्या हो गया है इधर LHS। अब इधर RHS लेते हैं, RHS, RHS हमारा कितना है, 10 माइनस x, RHS कितना है, 10 माइनस x, तो 10 माइनस, अब x जो यहाँ पर दिया हुआ है, x बराबर कितना हमारे पास, 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, तो बराबर 10 से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास, 6। तो ये हमारा क्या है, LHS, ये क्या है हमारा LHS, ये हमारा क्या है RHS। देखो दोनों बराबर हैं तो बराबर RHS। यदि LHS और RHS आपके बराबर आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही लगा हुआ है। अब देखो एक हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है, वो भी उसके बटे में भी कुछ दिया हुआ है, तो उसे किस तरीके से लगाएंगे देखते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये देखो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान तरीके से लगेगा। ये किस तरीके से लगेगा, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, चरपद, ये हमारा क्या दिया हुआ है, चरपद, तो इन दोनों को हम एक साइड कर लेते हैं, और ये हमारे दोनों चरपद हैं, इनको एक साइड कर लेते हैं। पहले इतना करते हैं, तो x माइनस 1 बटे 4, और यहाँ पर ये देखो प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है, दूसरी साइड लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का चिन्ह दूसरी साइड लाएंगे माइनस का, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बटे में 6 हो जाएगा, बराबर 1 देखो अपनी जगह पर लिखा हुआ, 1 अपनी जगह पर, 2 ये देखो इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा काहे का हो जाएगा,
माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया। इतना हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो किस तरीके से होगी, इससे हम इसकी गुणा कराएंगे, फिर इससे हम इसकी गुणा कराएंगे, फिर इन दोनों की गुणा होगी। देखो किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर 6 और x माइनस 1 की गुणा, तो लिख लेते हैं हम पहले एक बार, 6x माइनस 1 की गुणा होगी। माइनस लगा बीच में तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 2x प्लस 3 की गुणा होगी। बटे में देखो 6 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। 6 चौके कितना हो गया, 24 बराबर। अब यहाँ पर 1 से -2 घटाना है, यानी 2 से हमें घटाना है 1 को। ए माइनस का है, ए प्लस का है। तो देखो 2 से 1 गया, कितना बचा, 1। काहे का बचा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जो है बड़ा है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 लिखा हमने। इतना हुआ हमारे पास। अब क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। देखो 6 और x की गुणा कितनी हो जाएगी, 6x। तो 6x लिखेंगे, 6x हुआ। अब 6 और 1 की गुणा 6 हो जाएगी, 6 कम 6, चिन्ह काहे का आएगा, तो माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा देखो दोनों विपरीत चिन्ह है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो माइनस ए वाला प्लस का, ए वाला माइनस का, ए वाला प्लस का, चिन्ह दोनों विपरीत है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 4 दूनी 8, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर x है तो x। अब यहाँ पर ए माइनस का, ए प्लस का, तो दोनों चिन्ह काहे के हैं, विपरीत चिन्ह है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 हो गया बराबर। अब ए वाला देखो, ए काहे में है, यहाँ पर भाग में है, बटे में मतलब भाग में। दूसरी साइड में जाएगा तो काहे में जाएगा, तो गुणा में जाएगा। यहाँ पर एक गुणे में आएगा, तो -1 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। -1 गुणे 24 हो जाएगा। इतना हुआ। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। देखो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो जो अचर वाले हैं उन्हें एक साइड में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखो 6x है, यहाँ पर 8x है, तो इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो 8x माइनस 8x प्लस का 2x, इसे जोड़ते हैं। देखो अब यहाँ पर x दोनों में दिया हुआ है, तो x तो कॉमन समझ लो हमने कर लिया। अब सिर्फ इसे इतना छोड़ दो, इसे घटा लो। अब 8 से कितना, सॉरी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6x है, तो 8 से 6 गया, कितना बचा हमारे पास, 2। चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है, चिन्ह माइनस का आएगा, तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो माइनस का 2x बचा हमारे पास, माइनस का 2x बचा है, माइनस का 2x। अब माइनस का 2x, अब यहाँ पर देखो -6 और -12, तो -6 -12 इन दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह जो है वो माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो चिन्ह है वो माइनस के हैं। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 12 और 6 18, चिन्ह काहे का आएगा, तो माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं बराबर। अब माइनस देखो 1 से गुणा 24 की करेंगे तो 24 आएगा। माइनस दिया हुआ है तो माइनस, क्यों, क्योंकि ए वाला माइनस का, ए वाला प्लस का है, दोनों चिन्ह विपरीत हैं, तो चिन्ह माइनस का आएगा। इतना हुआ। अब -2x अपनी जगह पर, -2x अपनी जगह पर बराबर। यहाँ -24 दिया हुआ है तो -24 अपनी जगह पर। ये जो 18 बचा माइनस का, ये माइनस का इधर है, दूसरी साइड में जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। तो प्लस का 18 हो गया यहाँ पर। अब जब प्लस का 18 हो गया तो देखते हैं हम, यहाँ पर देखो -2x लिखा है, -2x लिख लेंगे हम बराबर। यहाँ पर देखो 24 से 18 जाएगा, 24 से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो इस तरीके से, -24 से हमें घटाना है, -24 से हमें 18 को घटाना है, तो हमारे पास 6 बचेगा। काहे का बचेगा, ए वाला प्लस का है, ए वाला माइनस का है, तो 24 देखो बड़ा है और 24 के आगे चिन्ह काहे का, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो माइनस का कितना आएगा, 6, माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ पर ए वाला माइनस दोनों तरफ है, तो हम काट सकते हैं। देखो हमने काट दिया। अब ए देखो हमारा x लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 2 गुणे x, तो x, ये देखो यहाँ पर 2 गुणे में है, बटे में जाएगा बराबर, 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना होता है, 6, तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो
3 आएगा। यक्स बराबर 3 ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको LHS और RHS को बराबर करके भी देख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।